हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप कंप्यूटर से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें कंप्यूटर सेक्शन का अहम रोल होता है। इसलिए आज हम कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपर सिलेक्टेड है। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके कंप्यूटर सेक्शन से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए, जो वाईफाई है उसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। ध्यान दीजिएगा, वायरलेस फिडेलिटी। अगला, निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज क्या होता है? तो पहला मुख्य वेब पेज होता है, उसे बोलते हैं होम पेज। ऑप्शन है। अगला प्रश्न, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो देखिए, मॉडेम जो है वो जुड़ा होता है टेलीफोन लाइन से। अगला प्रश्न है, किड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहते हैं? तो किड की स्क्रैम्बलिंग को कहा जाता है आपके एन्क्रिप्शन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा यूपीएस का। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावना है। सभी प्रश्न टॉप पर सिलेक्टेड है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अगला प्रश्न है, कैथोड रे ट्यूब जिसे सीटीआर बोला जाता है किसका उदाहरण है? तो देखिए, कैथोड रे जो ट्यूब होता है सीटीआर, ये उदाहरण है आपके मॉनिटर का। यह एक प्रकार का मॉनिटर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी। अगला, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? देखिए, सही उत्तर होगा प्रोटोकॉल। इसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। तो देखिए, वे कौन से छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं? वो आपको भरना है खाली स्थान में। तो देखिए, सही उत्तर होगा इसका ऑन आइकॉन। ठीक है। अगला प्रश्न, 4 बिट अथवा हाफ बाइट क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए, 4 बिट अथवा 4 हाफ बाइट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फ्रेंड्स हम बोलेंगे आपके निब्बल। 4 बिट अथवा हाफ बाइट को निब्बल बोला जाता है। कंप्यूटर में बग एक तरह का क्या होता है? तो देखिए, कंप्यूटर में बग जो है एक तरह का एरर होता है। ठीक है, मतलब एक तरह के एरर को क्या बोला जाता है? बग। अगला प्रश्न है हमारा कि बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर सेक्शन है तो उस सेक्शन में हमेशा ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखिए, सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, तो 0 और 1 को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं बीट। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट बीट और बाइट में कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बाइनरी अंक 0 और 1 को संयुक्त रूप से हम बीट बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, TDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए, TDMA का जो पूर्ण रूप होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। अगला प्रश्न, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो देखिए, MICR प्रणाली का जो उपयोग है ये होता है आपके बैंक में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर खाली स्थान सिग्नलों के रूप में डाटा भेजने एवं प्राप्त करता है। देखिए, कंप्यूटर जो है वह मतलब किस तरह के सिग्नल में डाटा को भेजता है एवं प्राप्त करता है? तो देखिए, सही उत्तर होगा आपका डिजिटल। कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल के रूप में डाटा को भेजता है और उसे प्राप्त भी करता है। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपको प्राथमिक सब डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है?
ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली जो लैंग्वेज है वो है आपकी जावा। अगला प्रश्न, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को हम हॉरिजॉन्टली मापते हैं, ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टली मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया है? तो देखिए इस भाषा को, जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है जावा भाषा, इसको बनाने वाली कंपनी है आपको ओरेकल। अगला प्रश्न, सी भाषा को किसने बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए सी भाषा को बनाया है आपके डेनिस रिट्ची ने, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पैरेलल पार्ट में मुख्यतः किसे कनेक्ट करते हैं, यानी जो कंप्यूटर का जो पैरेलल पार्ट होता है उसमें किसको कनेक्ट किया जाता है? सही उत्तर होगा आपका प्रिंटर को। देखिए कंप्यूटर के पैरेलल पार्ट में प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फेसबुक का पुराना नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन भी है। तो देखिए फेसबुक को जो पहले पुराना नाम था, फेसबुक को पहले हम बोलते थे फैसमैश। किसे? फैसमैशले, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा आपके टोपोलॉजी, टोपोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है OSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए OSI का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं। अगला सवाल है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया जो है उसे हम कहते हैं डिबगिंग। क्या कहा जाएगा? उसे डिबगिंग कहा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है? तो देखिए किसी वेबसाइट नाम में जो HTTP होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका प्रोटोकॉल, उसे प्रोटोकॉल बोला जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा कि गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU का प्रयोग होता है। किसका? ALU का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, डॉट मैट्रिक्स एक तरह का क्या है? तो देखिए डॉट मैट्रिक्स जो है यह एक तरह का प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार आया है। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को, इन तीनों को संयुक्त रूप से हम बोलेंगे मॉडिफायर। ध्यान रखिए क्या बोलेंगे? मॉडिफायर बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो देखिए पहला कंप्यूटर माउस बनाने वाले थे डगलस एंजलबर्ट। अगला प्रश्न है कि लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहा जाता है आपके ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला है कि कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? तो देखिए कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना ये बोला जाता है आपका इनक्रिप्शन RA, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? देखिए कंप्यूटर वायरस जो है यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। हमारा अगला सवाल है कि वायरस का विस्तार रूप क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस कई एग्जाम में आया है। तो जो वायरस का पूर्ण रूप हो जाएगा वो होता है आपके विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज। अगला है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का आपका वर्म। हमारा अगला सवाल है कि एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से कैसे जोड़ लेता है? तो देखिए फ्रेंड्स सही उत्तर होगा ट्रोजन हॉर्स के सहायता से एक कंप्यूटर वायरस स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। अगला सवाल है
कि इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जो अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। तो इसमें कौन सा मेल है जो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार होता है? सही उत्तर होगा स्पैम मेल। हमारा अगला सवाल है कि कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए इंस्टॉल करना चाहिए। तो किसका इंस्टॉल करना चाहिए? सही उत्तर होगा फायरवॉल का। देखिए फायरवॉल का जो होता है उपयोग कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से बचने के लिए अपने सिस्टम में से इंस्टॉल करना चाहिए। अगला सवाल है कि कौन से कंप्यूटर मेमोरी में प्रवेश होता है परंतु यह न तो वायरस है और न ही अपने को मेमोरी में कॉपी करता है? सही उत्तर होगा इस प्रश्न का लॉजिक बॉम्ब, उसे हम बोलते हैं लॉजिक बॉम्ब। हमारा अगला सवाल है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला जो मानक प्रोटोकॉल है उसे बोला जाएगा TCP/IP। क्या बोलते हैं? TCP/IP। HTML में टैग्स जिसे कीवर्ड होते हैं वो किन के बीच होते हैं? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सही उत्तर होगा आपके इस प्रश्न का एंगुलर ब्रैकेट्स। किसके बीच होते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच होते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो की पसंद आ रही है और वीडियो क्वालिटी पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है कि WWF से क्या तात्पर्य होता है? तो WWW से तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो किया था आपके वो किए थे न्यूटन ने। लेकिन एक मिनट, गलत प्रश्न है ये, न्यूटन नहीं होगा, सॉरी। इसका उत्तर होगा टिम बर्नर्स-ली थे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो था वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चलिए हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि हम किसका प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर पहुंचते हैं? सही उत्तर होगा ब्राउज़र। हम ब्राउज़र का उपयोग करके WWW पर पहुंच सकते हैं। अगला सवाल है कि URL क्या होता है? तो URL जो होता है एक प्रकार का किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का WWW पर एड्रेस होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को हम कहेंगे ई-कॉमर्स। ठीक है, या मान कर चलिए एक तरह से ये भी बोला सकता है कि डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डिजिटल लेन देन की जो प्रक्रिया होती है उसे ई-कॉमर्स कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी क्या है? देखिए विंडोज़ में किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए हम कौन से कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे Ctrl+F का। अगला सवाल, कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो देखिए कट कमांड के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है वो है आपका Ctrl+X। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो देखिए कंप्यूटर में जो टास्क बार होता है वो होता है आपके स्क्रीन के निचले वाले भाग पर। यदि आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि स्क्रीन के निचले वाले भाग पर टास्क बार का ऑप्शन रहता है। अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो देखिए टेक्स्ट में जो आपकी पोजीशन है वो दिखाता है आपका कर्सर, जो एरो का निशान हमेशा लगा रहता है सिस्टम पे। अगला सवाल है हमारा निम्न में कौन सा द्विधारी संख्या नहीं है, या इसे बाइनरी नंबर भी जिसे हम बोलते हैं। तो हम ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। सही उत्तर होगा आपका 202, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है? तो देखिए अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं करने वाला जो है वो है आपका रैम। रैम जो है आपका डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है हमारा, अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रसंस्करण कहाँ होता है? तो देखिए कंप्यूटर में सबसे अधिक जो प्रसंस्करण होता है वो होता है आपके कहाँ पर? CPU में। कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम KB का पूर्ण रूप क्या होता है? सही उत्तर होगा इसका किलोबाइट। KB का पूर्ण रूप होता है किलोबाइट। हमारा अगला सवाल है कंप्यूटर में द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर को फ्रेंड्स बोला जाता है मैलवेयर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वार्म, ऑप्शन है। अगला सवाल है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसको विकसित किया था जे ट्रेस्पर स्कॉट और जॉन मैचिल, इन दोनों ने मिलकर किया था। अगला सवाल है, कंप्यूटर में स्नोबॉल किसका उदाहरण है? तो देखिए कंप्यूटर में स्नोबॉल का उदाहरण होता है उच्च स्तरीय भाषा, जिसको हम HLL बोलते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल है कि लाइट पेन और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपकी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए लाइपेट जो होता है, लाइट पेन और जॉयस्टिक जो होता है, ये उदाहरण है आपके इनपुट डिवाइस का। हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए मैन का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। या कि रेलवे के जो यदि आपको एग्ज़ाम देने जाइएगा, जो रेलवे NTPC का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है कि VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए VoIP का जो पूर्ण रूप है वो होता है वॉइस ओवर IP। ऑप्शन है सही उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल है कि पहला वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? तो पहले वेब ब्राउज़र का जो नाम है वो है आपके मोसाइक। क्या? मोसाइक। हमारा अगला सवाल, किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला जो व्यक्ति है वो कहलाता है हैकर। उसे हैकर हम बोलते हैं। अगला सवाल, किसी डाटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्सेल। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहा जाएगा? फ्लो चार्ट बोला जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल है, ऐसा पद जो प्रिंटिंग के लिए पेज की चौड़ाई के अनुसार पोजीशन को निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे हम कहेंगे, उसे कहा जाता है आपका पोर्ट्रेट। ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम जिन्हें मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकता क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के संचालन के लिए एक आवश्यक प्रोग्राम होता है और मनुष्य जो इसे स्पर्श नहीं कर सकता है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोसेसर की गति कैलकुलेट करने का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए सही उत्तर होगा MIPS का। हम MIPS का प्रयोग करके हम प्रोसेसर की गति को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि माउस द्वारा डाटा को सिलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि रो और कॉलम निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? देखिए सही उत्तर होगा, रो और कॉलम के निर्मित भाग को हम बोलते हैं सेल। ध्यान रखिएगा, इसे हम सेल बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखिए पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा ही बनाया गया था। हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है फ्रेंड्स चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार जो है ये किए थे आपके डॉक्टर एलन एन ट्यूरिंग ने। हमारा अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, डिजिटल कंप्यूटर जो है किस देश में विकसित किया गया हमें ये बताना है। तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर जो है आपके ब्रिटेन में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो अक्षर G का जो प्रयोग होता है वो जनरेशन के लिए प्रयोग होता है। हमारा अगला सवाल है, एक पेन ड्राइव क्या होता है? तो देखिए एक पेन ड्राइव जो होता है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक होता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं और यकीन मानिए
आगामी आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं, कंप्यूटर सेक्शन में इस टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा यदि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं और कवर कर लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 3 से 4 बार देखिए और एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार देख कर ही जाइए। अगला प्रश्न है कि माउस क्या है। तो देखिए माउस जो होता है एक प्रकार का फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो आउटपुट डिवाइस जो है वो नहीं है, वो कौन सा है? माउस। माउस देखिए इनपुट डिवाइस होता है फ्रेंड्स, न कि आउटपुट डिवाइस होता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। सही उत्तर होगा आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो इनपुट डिवाइस है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इनपुट आउटपुट डिवाइस की तो इस सेक्शन से भी 1 या 2 प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे कंप्यूटर सेक्शन वाले एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कंप्यूटर में कि कौन सा भाग इनपुट डिवाइस होता है और कौन सा आउटपुट होता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये जो तीनों हैं वो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। हमारा अगला सवाल है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो सही उत्तर होगा कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली निवेश युक्ति क्या है। देखिए प्रश्न को घुमाकर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए सही उत्तर होगा माउस। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, बताना है। ये देखिए कि कंप्यूटर में जो माउस की बॉडी होती है वो 40 वर्ष पहले ही बना ली गई थी, लेकिन जब 40 वर्ष पहले इसको बनाया गया था तो किस धातु का था ये बताना है आपको। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लकड़ी का। फ्रेंड्स लकड़ी का इसको बनाया गया था 40 वर्ष पूर्व। अगला सवाल, को माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है सीपीयू में। ठीक है, जो माउस को हम 2 बार क्लिक करते हैं वो सूचना सीपीयू में जाती है, वो किस रूप में जाती है? सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू में ही, मतलब वो सीपीयू में सूचना जाती है आपके। अगला सवाल है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र पर प्रदर्शित पहले पृष्ठ को हम क्या कहते हैं। तो देखिए पहले पृष्ठ को बोला जाता है होम पेज। अगला सवाल है कि अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है, वो तरीका कौन सा है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स वो तरीका है आपका बुकमार्क, उसे हम बुकमार्क बोलते हैं, जो अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि इंटरनेट सिस्टम में किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो देखिए इंटरनेट सिस्टम जो है वो किस तकनीक का प्रयोग करेगा फ्रेंड्स, तो वो करेगा आपका ट्री का। किसका प्रयोग करता है इंटरनेट सिस्टम? वो ट्री का प्रयोग करता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि इंटरनेट कार्य करता है, ये बताना है आपको कि इंटरनेट किस रूप में कार्य करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल पैकेट स्विचिंग पर। देखिए फ्रेंड्स ये सब जितने भी प्रश्न हैं ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के हैं। हमने प्रश्नों को इस प्रकार से लिया है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, इसलिए जो टॉप और सिलेक्टेड प्रश्न है वही इस वीडियो में लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि एस-डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जो एस-डॉस है इसका सर्वप्रथम जो विमोचन हुआ वो हुआ था आपके 1981 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा है वो कौन सा है। देखिए सही उत्तर होगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है कि भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। जो सुपर कंप्यूटर परम बनाया गया था इसका निर्माण कहाँ हुआ था ये बताना है। तो देखिए इसका निर्माण जो हुआ था आपके पुणे में किया गया था, भारत के पुणे में राज्य में किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का क्या नाम है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो हमारे देश में जो सबसे पहले स्वदेशी कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम है आपका परम। अगला प्रश्न कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो देखिए जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है फ्रेंड्स उसका नाम है आपका, हालांकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो सही उत्तर हो जाएगा परम।
हमारा अगला सवाल, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, वे व्यक्ति हैं आपके विजय भाटकर। ऑप्शन बी, विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो देखिए, सही उत्तर होगा आपका अनुपम। अनुपम जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। अगला प्रश्न है हमारा कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो परास होती है फ्रेंड्स, वो आपकी हो जाएगी 64 बिट तक। 64 बिट तक लगभग होती है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर जो होता है वो है आपका लैपटॉप। लैपटॉप जो होता है वो सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है? आपको ये बताना है इस प्रश्न में कि जो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है वो कितना स्पीड दे पाता है। तो देखिए, सही उत्तर होगा इस प्रश्न का 1012 संक्रियाएं प्रति सेकंड। ठीक, माने 1012 एक्टिविटी जो है वो 1 सेकंड में कर सकता है, जो अभी तक का सबसे तेज कंप्यूटर है। अगला सवाल है हमारा कि सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ, निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया है? देखिए फ्रेंड्स, हालांकि ये जो मैजिक क्यूब है इसका उद्घाटन आपको 2 से 3 वर्ष पहले ही हो गया था, लेकिन ये अभी के एग्ज़ाम इसको पूछा गया प्रश्न है ये। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैजिक क्यूब कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर, उसको किस देश ने बनाया है? तो ध्यान रखिएगा हमेशा, इसको बनाने वाला देश है चीन। मैजिक क्यूब कंप्यूटर जो है उसको चीन ने बनाया। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो बूटिंग होती है उसे हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन। यकीन मानिए, इस वीडियो को देख लेने के बाद कंप्यूटर सेक्शन से आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।